गुड मॉर्निंग बच्चों, BL सूर्यवंशम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय सामाजिक का पाठ तीसरा, भाग पहला, खनिज और शक्ति संसाधन। किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान बहुत इतना काला है और धूल भरा हुआ क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। यानी सुकी किरी है, वो सुकांत से पूछ रही है और कह रही है ये काला सा यहाँ क्यों धुआं सा छाया हुआ है? तो सुकांत कहता है ये कोयले की खान है और इन कोयले की खानों से जो भी यहाँ से ले जा रहा है उसके कारण यहाँ ये काला काला सा दिखाई दे रहा है, सुकांत ने उत्तर दिया। तो किरी कहती है खनिज क्या है? किरी पूछती है सुकांत क्या कहता है? क्या आपने कभी नानवाई को बिस्कुट खाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप ये पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इसके अलावा अवयवों को पृथक रूप से देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती हो, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले जाते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान पर्वती पर सभी सतह जगह फैले हुए हैं। जो सुकांत कहता है आपने जो बिस्कुट खाए हैं, नानी बाई को जो बिस्कुट खाते हुए देखा होगा, तो जो बिस्कुट बनते हैं उसमें आटा भी होता है, दूध भी होता है, चीनी भी होता है, कभी कभी अंडे भी का मिश्रण भी होता है, जिसके कारण वो बिस्कुट बनते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी के अंदर भी कई प्रकार के खनिज मिलते हैं और जो पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं उन्हीं में से एक है कोयला। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज कहलाता है। खनिज की परिभाषा है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वो खनिज कहलाता है। इसमें अंडरलाइन भी कर सकते हैं इसकी परिभाषा को। खनिज सभी स्थानों पर असमान रूप से वितरित नहीं होते, यानी पृथ्वी के अंदर खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं पाए जाते। वे किसी विशेष क्षेत्र में या तो शैल समूहों के संकेंद्रित होते हैं या कुछ खनिज ऐसे क्षेत्र जहाँ में पाए जाते हैं जहाँ आसानी से अवयंग नहीं हो, जैसे अकार्बनिक, महासागर, संयुक्त और अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिकों परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। यह एक प्राकृतिक खनिज एक प्राकृतिक संसाधन है, वे मनुष्य द्वारा नहीं बनाए जाते। ये अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। अब है खनिजों के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक खनिज, अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम धात्विक खनिज। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे अंश में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को संचारित करती हैं और उनमें धातु या चमक की विशेषता होती है। लोहा अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इसके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लोह और अलोह दो हो सकती हैं, यानी ऐसे खनिज जिनमें धातु अंश पाए जाते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिजों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है लोह और अलोह हो सकती हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे लोह खनिज जैसे अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाटाइड में लोहा होता है। अलोह में खनिजों में नहीं होता है, किंतु ये कुछ धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा भी हो सकते हैं। अब नंबर 2 है अधात्विक खनिज। धातुओं के खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं तथा चूना, पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं, यानी अधात्विक ऐसे खनिज जिनमें धातु अंश नहीं पाए जाते उनको अधात्विक खनिज कहते हैं और ऐसे खनिज जिनमें धातु अंश पाए जाते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। खनिजों को खनन, प्रवेदन या आखनन द्वारा निष्कासित किया जा सकता है, यानी निकाला जाता है।
जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि खनिजों का निष्करण यानी खनन, प्रवेदन, आखनन, वृहद खनन, कूपनी खनन, इनके बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। जो पृथ्वी की सतह से शैल जो अंदर दबी हुई शैलों में खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है वो खनन कहलाती है। खनिज दो जो कम गहराई में स्थित होते हैं उन्हें पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, उसे वृहद खनन कहते हैं। और गहन वेदन जिन्हें कूपन कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इन्हें कूपनी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेदन कहते हैं। यानी जो पृथ्वी के अंदर अधिक गहरे दबे हुए होते हैं उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया को गहन कूपन की खुदाई की जाती है, जिसे प्रवेदन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। ऐसे खनिज जिनको आसानी से निकाला जाता है उन्हें आखनन कहते हैं। ऐसे खनिज जिन्हें जो पृथ्वी के बहुत गहरे दबे हुए होते हैं उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया को प्रवेदन कहते हैं। अब है खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं तो कुछ कायांतर शैलों में पाए जाते हैं, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। इसमें शैलों के बारे में बताया गया तो 3 प्रकार की शैलें होती हैं, एक अवसादी, कायांतरित और आग्नेय। इन तीनों में ही खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरिक शैल समूह जिसमें विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। और उत्तरी स्वीडन में लोहा अयस्क, कनाडा में तांबा निकेल के निवेश, दक्षिण अफ्रीका में लोहा निकेल क्रोमेटाइट और प्लेटियम आग्नेय और कायांतर शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदान और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी समूह में अधात्मिक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस में क्रोसन प्रदेश में चूना पत्थर निष्पेक्ष, जजरिया और यूक्रेन में मैग्नीज निष्पेक्ष और अल्जीरिया के फॉस्फेट स्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोल भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। अब इनमें कहाँ पाए जाते हैं महासागरों में, तो सबसे पहले चलते हैं हम एशिया। भारत और चीन के पास विशाल लोहा अयस्क निष्पेक्ष हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से एक हैं। चीन सीसा, एंटीनिया और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा भी निष्पेक्ष हैं। नंबर 2 आता है आपका यूरोप। यूरोप विश्व में लोहा अयस्कों का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लोहा अयस्क के विशाल निष्पेक्ष वाले देश हैं। तांबा, सीसा और दस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निष्पेक्ष पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। नंबर 3 आता है आपका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में खनिज निष्पेक्ष तीन क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, एप्लियस प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखला हैं। लोहा अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का आखनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अल्पीय प्रदेशों में है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी का विशाल निष्पेक्ष हैं। नंबर 3 आता है तुम्हारा चौथा दक्षिण अमेरिका। ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लोहा अयस्कों का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटियम, एस्फेल्ट और हीरे की विशाल निष्पेक्ष भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाए जाते हैं। अब यहाँ से आगे पाठ इसका दूसरा भाग आएगा, उसमें देखेंगे। धन्यवाद।